صادر عن القوات المسلحة اليمنية. दोस्तों, यमन के हौतीज ने एक बार फिर से इजराइल में एक बड़े टारगेट को तबाह करने का दावा किया है। उधर यमन पर भी बड़े हमले हुए हैं, लेकिन इससे भी अहम दो और खबरें हैं। पहली ये कि यमन की तरफ से इजराइल और अमेरिका के लिए एक ऐसी वार्निंग सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि लाल सागर में, रेड सी में एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। उधर एक खबर ये है कि चाइना ने, शी जिनपिंग के चाइना ने एक डील के तहत हाउथीज को कुछ खतरनाक हथियार देने की डील कर ली है। आज़ाद बोल इंडिया के एक रेगुलर व्यूअर के रोज़ के कमेंट की ज़ुबान में अगर मैं कहूँ तो मामला बहुत सैटारिकल है। वो समझ गए होंगे, वो इस तरीके का कमेंट देते। आप भी कीजिए, अच्छा लगेगा तो उसे भी यूज़ करेंगे। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। चलिए एक एक करके इन 4 अहम खबरों को आपके सामने रखते हैं, लिहाजा ज़रा गौर से देखिएगा। और ये जो सराउंडिंग है, ये उनके लिए जो इंडिया से दूर हैं या इंडिया के हैं ही नहीं। वो चाहते थे फिर से मैं एक रियल लोकेशन पर करूं, वो चिड़ियों के चहचहाने कि यहाँ का आसमान, ये सब देखना चाहते हैं। खैर सर, बढ़ते आगे। यमन के अल मसीरा मीडिया हाउस, जो कि हाउसीज़ के अंडर कंट्रोल में ही है, इस मीडिया हाउस की इस वेबसाइट के मुताबिक आज 5 जनवरी 2025 की सुबह यमन से एक मिसाइल हमले के बाद कब्ज़े वाले फ़लस्तीनी शहरों में यानी इजरायली इलाकों में बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। धमाके इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सुनाई दिए, जिसमें ग्रेटर तेल अवीव इलाका भी शामिल था और पूरे इलाके में एयर रेड अलार्म भी सुने गए। एयर रेड अलार्म। इजरायली अथॉरिटीज़ ने हमेशा की तरह दावा किया कि उन्होंने मिसाइल को इजराइल के हवाई इलाके में यानी उनके एयर स्पेस में घुसने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन इजरायली बस्तियों में लोगों के हाथों बनाए गए इन वीडियोज़ में जो आप देख रहे हैं, इनमें दिखाया गया है कि मिसाइल इजराइल के हदेरा शहर के आसपास हाइफा के साउथ में उड़ती हुई नजर आई, बिल्कुल उसी वक्त जब धमाके हो रहे थे। यानी बहुत मुमकिन है कि इजराइल एक बार फिर से हाउथीज़ की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में, रोकने में नाकाम रहा हो, और बहुत मुमकिन है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के फेलियर को छुपाने के लिए उसने ये गलत दावा किया हो। खैर, वो तो कह रहा है कि हमारे एयर स्पेस में नहीं घुसी, लेकिन उसके ही आवाम, उसकी ही पब्लिक जब वीडियो बनाती है और बताती है कि मिसाइल आ रही है, ये आ रहा है या कुछ प्रोजेक्टाइल आ रहा है, तो इसका मतलब है एयर स्पेस को भेज दिया था। खैर, बढ़ते हैं आगे सर। अब इस हमले को लेकर याहिया सारी ने क्या बयान दिया है, इजरायली अखबारों ने क्या छापा है और हाउथीज़ ने क्या बड़ी वार्निंग दी है, उस सब के बारे में आपको बताऊं। उससे पहले बीच में चाइना और हाउथीज़ की उस ख़ास डील के बारे में जान लीजिए, जिससे पूरे रेड सी और मेडिटेरेनियन सी में मौजूद नटवरलाल खुद को घिरा हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज ने यह खुलासा किया है कि यमन के हाउथीज़ ने रेड सी में शिपिंग पर हमलों के लिए चाइनीज़ मेड हथियारों के इस्तेमाल शुरू कर दिए हैं या वो कर रहे हैं, और इसके बदले में वो चाइना के जहाज़ों पर हमला नहीं कर रहे हैं। यानी चाइना ने उन्हें हथियार दिया और उन्होंने गारंटी, यानी चाइना ने अपने जहाज़ों की हिफाजत के बदले में हाउथीज़ को बहुत से एडवांस हथियार या उनके कंपोनेंट्स दिए हैं जो दुश्मन के लिए तबाही का सबब बन रहे हैं। कंपोनेंट्स से भी हथियार बनते हैं, हथियारों में ही यूज़ होते हैं। चाइना ने इस तरह अपने जहाज़ों को भी सिक्योर किया है और अमेरिका के लिए मुश्किल भी खड़ी कर दी है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज़ वेबसाइट में 2 जनवरी को एक खबर छपती है। ये 2 दिन से थी हमारे पास, लेकिन नहीं बना पाए, माजरत चाहे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 और 2024 में हाउथी लीडर्स के चाइना के दौरे के बाद उन्होंने एक सप्लाई चेन इस्टेब्लिश की थी, जिसके थ्रू उन्होंने अपने मिसाइल्स के लिए एडवांस कंपोनेंट्स और गाइडेंस इक्विपमेंट्स हासिल किए। इजराइल का I24 न्यूज़ जो है वो भी कहता है, हम उसकी यहाँ पर कटिंग आपको नहीं दिखा रहे हैं, वो भी ये कहता है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाउथीज़ ने चाइनीज़ हथियारों के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है और वो कर रहे हैं लगातार। पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्रीज़ को टारगेट करने के लिए हाउथीज़ सैकड़ों से लेकर हज़ारों क्रूज़ मिसाइल्स बनाने का प्लान कर रहे हैं या उस पर काम शुरू कर चुके हैं। मैरीटाइम डाटा कंफर्म करता है, मैरीटाइम डाटा जो समंदर में जहाज़ों के परिचालन पर, आने जाने पर, आवाजाही पर नज़र रखता है, वो डाटा ये प्रूव करता है कि चाइना से जुड़े जहाज़
रेड सी के शिपिंग लेन्स में बिना किसी टारगेट के नेविगेट यानी बिना किसी रोक टोक के आ जा रहे हैं। उन पर हाउथीज हमला नहीं कर रहे, उनसे नहीं कहा जा रहा है कि बाबू चुंगी दे के जाओ। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब क्या अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद कीजिए, हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी 2 अक्टूबर 2024 को। यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना बेस्ड 2 कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए थे जो हाउथीज को ड्यूअल यूज कंपोनेंट्स, दुगने जिनके यूज होते हैं, मतलब ना टेप रिकॉर्डर की कैसेट टाइप, इधर से भी बजे उधर से, ड्यूअल यूज कंपोनेंट्स दे रही थी ये 2 कंपनी, जिससे हाउथीज की मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन में मदद मिल रही थी और तेजी भी आ रही थी। इन कंपनीज के नाम शेंजेन रियोन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और शेंझान जिंगॉन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड है। दोनों चाइनीज़ हैं। इन पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी अक्टूबर में, क्योंकि ये हाउथीज को एडवांस मिसाइल गाइडेंस सिस्टम कंपोनेंट्स भेज रहे थे। हालांकि पाबंदियां लगने तक एक बड़ी जंग का सामान हाउथीज को ट्रांसफ़र हो चुका था, ऐसे इम्कानात है। यानी चाइना और यमन की दोस्ती से बने हथियार पूरे रेड सी में अमेरिका, इजराइल और उनके इत्तेहादियों के लिए, उनके अलाइज के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे और समंदर में आग बरसाने की जंग जारी रहेगी। अब आते हैं याह्या सारी ने इसके बाद क्या बयान दिया। हम पहली खबर पर चलते हैं। बीच में चाइना और हाउथीज की दोस्ती दिखा दी। अब आपको बताते हैं ये जो आज 5 जनवरी को हमला किया है बैलिस्टिक मिसाइल से यमन ने, कहा क्या है उसके बारे में। याह्या सारी दोपहर 12:30 बजे प्रकट होते हैं एक्स पर और उसमें ये बयान देते हैं कि हमने एक मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए इजराइल के एक अहम ठिकाने पर निशाना दागा अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से, और वो सटीक लगा है, यानी कि उसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इन्होंने नाम भी दिया कि इजरायली एनमी के ओरोट रेबिन पावर स्टेशन यहाँ बिजली बनती है, इसी को ही इन्होंने उड़ाने का दावा किया अपनी मिसाइल से। कहा है कि ये ओरोट रेबिन पावर स्टेशन है जिस पर हमने मिसाइल दागी थी और ये जाकर एक्यूरेट वहाँ पर लगी है। हाइफा एरिया में आती है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी जिसका नाम फ़लस्तीन 2 है। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव किया है। सर, टाइम्स ऑफ इजराइल ने क्या कहा, अभी एक वार्निंग भी है हाउथीज़ की, बताते हैं हम आपको। टाइम्स ऑफ इजराइल हाउथीज़ के दावे के हवाले से खबर लिख रहा है कि हाउथीज़ ने दावा किया है कि जो उन्होंने ओवरनाइट मिसाइल दागी है उसने हमारे पावर स्टेशन को हदेरा के करीब जो है उसे हिट किया है। अब इसमें ये यहाँ पर हेडलाइन में हाउथीज़ का क्लेम लगा रहे हैं। चाहते तो आईडीएफ का डिनाइल भी लगा सकते थे कि आईडीएफ ने कहा नहीं हमने इंटरसेप्ट। अंदर खबर में छोटा लिख रहे हैं आधी लाइन में कि आईडीएफ ने डिनाई किया है कि हमने अपनी एयर स्पेस में आने से पहले उसे मार गिराया है, जबकि वीडियोस ये कह रहे हैं, जो तस्वीरें आई हम उनको कंफर्म नहीं करते, लेकिन हमेशा ये ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां इजरायली पब्लिक ने बनाए हैं और कहा देखो हमारे घर के ऊपर से समल्ली खाती हुई आ रही है। तो ये सब चल रहा है। खैर सर, बढ़ते हैं आगे। अलमसीरा की हेडलाइन है, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने हमला किया तो यमन में भी हमले हुए। यमन में ब्रिटिश और यूएस के एयरक्राफ्ट्स आए, फाइटर जेट्स आए, उन्होंने 3 एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की, 3 एयर स्ट्राइक्स। और इसमें जो है ईस्ट ऑफ सादा जो इनका रीजन है वहाँ पर ये हमले किए गए। इजराइल पर हमले हुए यमन पर फ़ौरन अमेरिका और ब्रिटेन के हमले हो गए। तो ये सब टिट फॉर टैट चल रहा है। बार बार इजराइल के वॉर प्लेन्स यमन की तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं रेड सी में, थोड़ा पीछे गल्फ ऑफ एडन में, वहाँ से फ़ौरन उड़ते हैं और टप से आकर यमन में गिराते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और ये जो तस्वीरें आई थी ये कल आई थी, जो यूएस सेंटकॉम ने, आप जो वीडियो देख रहे हो, पहले तो आप याह्या सारी को सुन ही रहे थे, आपने मोन्टाज में देख लिया होगा, मेरी बातों के साथ साथ आपने देख लिया होगा। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यूएस सेंटकॉम ने कल शेयर की थी 4 जनवरी को। उन्होंने परसों भी जो एयर स्ट्राइक की थी उसकी तस्वीरें, और यूएस सेंटकॉम आज की तस्वीरें जो आज हमले किए हैं उसकी कुछ घंटों बाद रिलीज़ करेंगे। वहाँ एक दिन और रात का अमेरिका में बड़ा फासला है हमारे बीच, और वो थोड़ा सा फ़िल्टर करके करते हैं। तो ये उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी। कल भी उन्होंने एयर स्ट्राइक्स ऐसे ही उनके जहाज़ों से मिसाइल्स, और ये टोमोहॉक मिसाइल थी, टॉमहॉक भी कहते हैं, तो ये सारे
सब कुछ चल रहा है, को वो इधर हमले करते हैं, वो उधर हमले करते हैं, फिर हाउतीज़ अमेरिकन शिप्स पर हमले करते हैं। पूरा रेड सी जो है इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। अब अल मसीरा जो यमन का वेबसाइट, अखबार, टीवी सब कुछ है, उन्होंने क्या लिखा है, यमनी आर्म्ड फोर्सेस आर स्ट्रेंथनिंग आवर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। यमनी आर्म फोर्सेस का ये बयान है कि हम लोग अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, कुव्वतों को, हथियारों के ज़ख़ीरों को, हर एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं ताकि हम जो हमारा दुश्मन है इज़राइल उससे निपट सकें और गज़ा में कत्ल गारत के सिलसिले को रुकवा सकें। ये इनका मकासद है, इसी वजह से ये जंग में कूदे थे, वरना इन्हें जंग में कूदने की क्या ज़रूरत थी। ये भी बाकी अरब ममालिक की तरह खामोश बैठ सकते थे, लेकिन इनका ये कहना है कि हम गज़ा को, फ़लस्तीन को ऐसे पिटते और मरते हुए नहीं देख सकते। दूसरी हेडलाइन इनकी कहती है कि हम जो हैं वो मुजाहिदीन, गज़ा के मुजाहिदीनों का सपोर्ट जारी रखेंगे और जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें भी लगातार डेवलपमेंट करते रहेंगे, उसे बढ़ाते रहेंगे ताकि हम दुश्मन को अपने मज़ा चखाते रहें। अब ये नहीं बता रहे हैं कि चाउमीन जो है मंगवा ली इन्होंने चाइना से, ये भी बड़े खामोश हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ डेवलपमेंट हैं, एस्केलेशन है जो रेड सी में बढ़ रहे हैं। मुझे लगा आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये रियल लोकेशन से आपको, मैं एक छोटे से शहर से हूँ, लेकिन शहर है, महानगर है, तो वहाँ से हूँ। यहाँ घर बड़े बड़े होते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ फ्लैट को घर कहते हैं। तो बागात हैं बड़ा चारों तरफ, तो मुझे लगा कि वो लोग जो अपने घरों से दूर हैं उनके लिए ये लोकेशन, नई नई चिड़ियों की चहचहाती आवाज़ें और डूबता हुआ सूरज, ये सब बहुत खुशनुमा पल होते हैं, उनके सामने रखे जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए, मज़लूमों के लिए दुआ करते रहिए। और हाँ, कुछ बुलेटिन्स आजकल देर से आ रहे हैं, तो माज़रत, 3 से 4 दिन में सब अपने रूटीन पर आ जाएगा। सलामत रहिए।